अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सहरी का टाइम हो गया है और यहाँ मैं बच्चों को उठाने आई थी। अफ़ान का तो बिल्कुल मूड नहीं था उठने पे और शाहबान ने कहा कि मुझे तो मामा यहीं ला के दे दें, सहरी मैं इधर ही बेड पे ही करूँगी। और मैंने उससे कहा तो बहुत, लेकिन वो ना आज काफ़ी ठंड भी बन गई थी हमारे एरिया में। आज फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी सहरी के टाइम। इतनी तेज़ बारिश थी और सारा दिन बारिश रही है, 3 बजे तक बारिश रही है और लगातार रही है गरज चमक के साथ। और ये सुबह 6 बजे मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया था बारिश का। इस टाइम तो दिन हुआ खड़ा था, तो ना बहुत अच्छे मौसम हुआ है। रोज़े तो फ़ील ही नहीं हो रहा है, वरना अगर बारिश ना होती तो अब अच्छी खासी गर्मी हो चुकी थी रोज़ों के हिसाब से तो। और इतना अभी यहाँ बादल था, शायद आगे तो बारिश नहीं है, यही 2 दिन ही बताई है आई थिंक। तो ये कल सहरी में कल अफ्तारी में मैंने बनाया था चना चाट, क्योंकि बारिशों की वजह से शहर तो जा नहीं सके और तो कुछ हमारे पास अवेलेबल नहीं था। और यहाँ फिर मैंने चना चाट बनाया था, गला लिए थे इकट्ठे मैंने चने और आलू। और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो है ना, खीरा और टमाटर और प्याज, वो सारे छोटे छोटे बारीक मेरे हस्बैंड ने काट के दिए थे। रोज़े का अफ्तारी का टाइम ऐसा होता है कि सारे फ्री होते हैं और सबका ना थोड़ा थोड़ा दिल होता है कुछ करने को, अफ्तारी में हिस्सा डालने को। मतलब उन्होंने फिर मुझे वो साथ साथ बना के काट के दे दिए थे और बाकी मैंने सारा खुद कर लिया था। और ये ना मैंने काफ़ी ज़्यादा एक परात भर के बनाई थी और अभी तक तो मेरे हस्बैंड ने आधी इसमें से चने गले हुए निकलवा लिए थे कि इतने किसने खाने। और वाकई ऐसा हुआ कि वो बच्चे पड़े रहे, थोड़े से खाए जाते हैं अफ्तारी के टाइम चीज़ें। यहाँ मैं हस्बैंड के लिए रोटी बना रही हूँ और वो इधर ना लेमन वाला सादा पानी मीठे के बगैर बना रहे हैं। उन्होंने कहा मैं फुल डाइट पे हूँ और मैंने मीठी कोई चीज़ नहीं खानी, लेकिन मैंने कहा कि मैंने तो हर चीज़ खानी है। मैंने यहाँ जामे शीरी बनाया, बाकी समोसे पकौड़े हर चीज़ मैंने कहा मैं तो खाऊंगी रोज़े में, आप बेशक डाइट पे हैं तो करें डाइट। अब यहाँ अफ्तारी में से थोड़ा सा टाइम रहता था तो मैं यहाँ टेबल पे चीज़ें लगा रही थी और बच्चों ने इतना हमें तंग किया। अफ्तारी के टाइम सारे जमा हो गए और इन्होंने हमारा अफ्तारी ख़राब कर दी। या मेरे भांजे भतीजियाँ और मेरे बच्चे और सारे, और इनको तो होता है कि रोज़ा, ऐसा लग रहा था जैसे इन्हीं को रोज़ा और यही थे कि बहुत अच्छा है तमाम करें और हमें सबसे पहले दें। इनको ये नहीं फ़ील हो रहा था कि रोज़ा किसी और को है। तो यहाँ ये देखें, ये बैठे हैं हमारे लिए हमारे साथ रोज़ा अफ्तार करने के लिए। और अम्मी को हम ज़बरदस्ती ले आए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, कि आज आप हमारे साथ रोज़ा अफ्तार करें, क्योंकि हम सिर्फ 2 ही थे रोज़े वाले और हमें थोड़ा सा था कि कोई तो हमारे साथ और भी होता जो हमारे साथ रोज़ा अफ्तार करता। तो अम्मी का आने का तो मूड नहीं था, उनका घर पे ही अफ्तारी का मूड था, लेकिन हमने कहा कि ज़बरदस्ती आज तो हमारे साथ करें, आइंदा फिर बेशक आप घर कर लीजिएगा। तो अम्मी भी आ गई हमारे साथ और रौनक हो गई। और उसके बाद हमने पहले अफ्तारी की और मैंने खाना नहीं खाना था। अम्मी और मेरे हस्बैंड ने रोटी बनवाई थी, उन्होंने खाना खाना था। और हालांकि दिन काफ़ी लंबे हो गए हैं अब और गर्मी भी शदीद हुई थी बारिशों से पहले, लेकिन बारिश होने की वजह से बिल्कुल रोज़ा फ़ील ही नहीं हुआ, ना प्यास लगी ना भूख। भूख हल्की हल्की एंड पे लग गई थी, लेकिन जो है ना प्यास वो तो बिल्कुल भी नहीं फ़ील हुई। बेशक हम अफ्तारी में पानी ना भी पीते ना तो कोई हमें नहीं फ़ील हो रही थी कि हमें कोई रोज़ा है या प्यास फ़ील हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रोज़ा गुज़रा। और अपने बच्चों को भी मैंने रोज़ा रखवाया हुआ था, लेकिन उन्होंने 11 बजे ही अफ्तार कर लिया था। अफ़ान ने तो काफ़ी पहले कर लिया था, वो छोटा है उससे ज़्यादा ही भूख लगी थी। और हुबान को मैंने कहा था कि 12 बजे अफ्तार करना, लेकिन हुबान को भी ज़्यादा भूख लग गई थी, वो 12 बजे का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, फिर उसने 11 बजे ही अफ्तार कर लिया था। और रोज़े के साथ मैंने जो जो कुछ भी बनाया था ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था। उनमें हर चीज़, नमक मिर्च हर चीज़ परफेक्ट पूरी थी, कुछ ऐसा फीका या कुछ बुरा नहीं बना था, सारी चीज़ें अच्छी बनी हुई थी। उसके बाद खाने का टाइम हो गया, नमाज वगैरह पढ़ी मगरिब की और फिर खाने का टाइम हो गया। तो खाने में ये मैंने बनाई हुई थी भटिंडियाँ, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। और यहाँ मेरी नंद के घर से आया था करेले गोश्त का सालन,
और साथ रोटी बनाई थी। और ये मुतय्यन थी हमारे रिलेटिव में था, उन्होंने अफ्तारी कराई हुई थी मस्जिद में पहले रोज़े की, तो उधर से ये राइस भी थे हमारे पास मुतय्यन के, जो कि बहुत टेस्टी थे, इतने टेस्टी थे कि हमारा दूसरे दिन भी दिल कर रहा था कि हम मुतय्यन बनाएं खुद घर में और खाएं, अफ्तारी में खाएं। और ये मेरी नंद के घर से पकौड़े भी आए हुए थे, और साथ हमारे बच्चों ने भरपूर साथ दिया अफ्तारी में और खाना खाने में, और बहुत टेस्टी थे ये राइस। उसके बाद तरावी का भी एहतमाम हमारे गांव में लेडीज़ का भी हुआ है, लेडीज़ भी कर पढ़ती हैं, लेकिन बारिश की वजह से कहीं कोई जा भी नहीं सका। वो एक घर में हमारे रिलेटिव्स ही हैं, उनमें ही एक लड़की पढ़ाती हैं, वो तकरीबन मेरी कज़न ही हैं, वो आलमा भी हैं, तो वो तरावी पढ़ा रही हैं, लेकिन वो ना मौसम इतना ख़राब था कि जा ही नहीं सकी मैं भी वहाँ। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना था और मैं उनको पढ़ाने लग गई। अफ़ान की बुक्स जैसे पैक मिला था वैसे ही अभी बंडल पैक ही था, तो फिर मैं यहाँ उसकी बुक्स निकाल के और जो जो उसको देनी थी साथ बैग में वो मैंने साइड पे की, और जो जो कॉपियाँ भी देने वाली थी वो साइड पे करके, और बाकी जो बची थी, क्योंकि एक्स्ट्रा होता है इनका सिलेबस और कॉपियाँ वगैरह, क्योंकि टर्म के हिसाब से उन्होंने लगानी होती हैं, फ़र्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो फिर वो थोड़ी ना फ़र्स्ट टर्म की ही इसे देनी थी। तो मैंने ये सारी अलग-अलग की, उन पे नाम मेंशन किए अफ़ान के, और फिर मैंने इनको पढ़ाया। और आज मैंने ही पढ़ाया, मेरे हस्बैंड तरावी पढ़ने चले गए थे, तो मैंने कहा कि चले मैं पढ़ा देती हूँ इनको, आप चले जाएं। तो बाकी ये जो सहरी में बर्तन अफ्तारी के बर्तन थे वो भी मैंने लगे हाथों रात को सोने से पहले वॉश कर दिए, बस अल्लाह ने हिम्मत दी और मैंने कर लिए, वरना ना ज़्यादातर मैं बड़ी घबराती हूँ रात के टाइम बर्तन धोने को। हालांकि अच्छी बात होती है, लेकिन धो भी लेती हूँ, लेकिन ऐसे रूटीन मेरी नहीं है बर्तन धोने की कि मैंने लाजमी ही धो के सोने हैं। कभी थोड़े बहुत रह भी जाएँ तो फिर मैं सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग ही वॉश कर लेती हूँ। तो बाकी यहाँ मैंने आटा वगैरह भी सुबह सहरी के लिए गूँध लिया था, और भी जो जो काम थे ना सहरी के से रिलेटेड वो मैंने कर लिए थे। जाग वगैरह लगाना दूध को दही बनाने के लिए और ऐसे वाले काम वो मैंने कर लिए थे। बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिए थे सारे, किचन मेरी नीट क्लीन थी। फिर सुबह सहरी पे मतलब कोई मुश्किल नहीं होती अगर ऐसा किचन नीट क्लीन हो तो। और हमारे रिलेटिव में आज सेकंड रोज़े को एक फौतगी भी हो गई है, और मैं तो बहुत खुश नसीब समझती हूँ जो आदमी रोज़ों में रमज़ान में जिसकी वफ़ात होती है। बस जाना तो हर एक नहीं है एक ना एक दिन, लेकिन रोज़ों में जो जाता है ना वो बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ मैं तो उनको, वो बहुत खुश नसीब होता है। इतना खूबसूरत महीना उसे मिलता है, और ऊपर से जुमातुल मुबारक का दिन था, तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। और वो फौतगी भी थी, अम्मी तो गए थे, मैं आज मौसम की वजह से नहीं जा सकी, मैं कल जाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ। और ये सारे काम किचन के करने के बाद और रात को फिर मैं थोड़ी देर अपनी अम्मी के घर भी गई थी, और वहाँ मेरी सिस्टर भी मौजूद थी, उन्होंने वहीं रहना था, तो वहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया। बहुत अच्छा लगा उनके साथ बातें करके, और रोज़े की और रमज़ान की फ़ीलिंग्स भी बहुत अच्छी अच्छी आ रही होती हैं। हर कोई जाग रहा होता है और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होता है, तो थोड़ा देर मैं वहाँ स्पेंड करके आई टाइम। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना है, और जब भी दुआ मांगे मेरे लिए ज़रूर दुआ मांगिएगा, मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।